हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास वर्मा। आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, एलएलपी को लेके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स अभी हो रहे हैं वर्जन 3 को लेके कि एलएलपी में फाइलिंग कैसे करनी है, कैसे एलएलपी में एसोसिएट डीएससी करना है। जब से फ्रेंड्स मार्च 8 ऑफ मार्च 2022 को नया वर्जन जो लॉन्च हुआ है एलएलपी का, उसके बाद में काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज आ रही है। रन फॉर्म हम फाइल करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, फिलिप फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है, और एडिशन एंड डिलीशन ऑफ पार्टनर्स में भी प्रॉब्लम आ रही है। फ्रेंड्स, एलएलपी को लेके जब से वर्जन 3 आया है, उसमें डीएससी एसोसिएशन एज ए रजिस्टर्ड यूजर करना है या फिर एज एन बिजनेस यूजर करना है, और लॉगिन क्रेडेंशियल्स पहले वाले यूज आएंगे या फिर नए क्रिएट करना है। तो इस तरह से काफी सारे डाउट्स प्रोफेशनल्स को भी, स्टेक होल्डर्स को भी है। और इसके साथ साथ ऐसा है कि एलएलपी को लेके कोई भी आज काम प्रैक्टिकल लेवल पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जब से मार्च 8 ऑफ मार्च से नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो फ्रेंड्स, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जो बहुत सारे डाउट्स है, एफएक्यूज है, और एमसीए की तरफ से काफी एफएक्यूज के आंसर्स आए हैं, जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे कि किस तरह से रजिस्टर्ड यूजर या बिजनेस यूजर में कंपैरिजन है, किस तरह से जो डिफरेंस है, और उसके साथ साथ किस तरह से फॉर्म अपलोड करने, और एलएलपी जो वर्जन 3 उसमें किस तरह से वर्किंग प्रैक्टिकली करनी है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एफएक्यू की जो फाइल है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो फाइल है वर्जन 3 लॉगिन एफएक्यूज, इसमें काफी सारे कंटेंट्स है, काफी सारे पॉइंट्स है जो कि प्रैक्टिकली अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एमसीए में लॉगिन करते टाइम। या फिर एलएलपी का फाइलिंग अलग है या एलएलपी का कंपनी का फाइलिंग अलग है, किस तरह से फाइलिंग करना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एलएलपी का जो वर्जन 3 है उसके साथ साथ जो कंपनीज की फाइलिंग है उसमें भी प्रॉब्लम आई है। तो फ्रेंड्स, इनमें जो क्वेश्चंस है उनको वन बाय वन हम क्वेश्चंस का एक एक सॉल्यूशन जो है वो एक बार देखते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स करके। फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्जन 2 पोर्टल ऑफ एमसीए। V2 पोर्टल, हम वर्जन 2 को V2 बोलेंगे, और V3 इज फॉर वर्जन 3। V2 पोर्टल इज अ वर्जन 2 ऑफ द एमसीए पोर्टल व्हिच वाज यूज्ड टू फाइल वेरियस फॉर्म्स रिलेटिंग टू कंपनीज एंड एलएलपीज। तो वर्जन 2 था, उसमें कंपनीज और एलएलपी दोनों की फाइलिंग होती थी। एलएलपी सर्विसेज हैव बीन डिसकंटिन्यूड ऑन वर्जन 2 पोर्टल एंड हैव बीन माइग्रेटेड टू वर्जन 3 पोर्टल। 8 ऑफ मार्च से जब से नया वर्जन 3 पोर्टल आया है, V3 पोर्टल आया है, तब से एलएलपी की जो फाइलिंग है वो V3 पोर्टल पे हो रही है। What is the V3 portal? The MCA is the process of upgrading the present version of the portal from version 2 to version 3. This is an enhanced version of the V2 portal and is presently live only for LLPs as on the date of this FAQ. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि वर्जन 3 जो पोर्टल है उसमें कंपनी का जो वेब बेस्ड फाइलिंग है वो अभी तक लाइव नहीं हुआ है। इट मींस वर्जन 3 में एलएलपी का वेब बेस्ड फाइलिंग भी आ सकता है। जैसे स्पाइस प्लस वेब बेस्ड फॉर्म है, वैसे कंपनीज के जितने भी फॉर्म्स है जो हम आज की डेट पे डाउनलोड करके फाइल कर रहे हैं, तो वो भी आप वर्जन 3 के अंदर एलएलपी की भी वेब बेस्ड फाइलिंग हो सकती है। So this is an enhanced version of the V2 portal and is presently live only for the LLPs. The V3 portal presently enables the following for LLPs: login and user registration, DSC association, LLP form filing. तो फ्रेंड्स, आज की डेट पे V3 पोर्टल जो एलएलपी के लिए लॉन्च हुआ है उसमें हम लॉगिन क्रेडेंशियल बना सकते हैं और यूजर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूजर कैन बी बिजनेस यूजर और रजिस्टर्ड यूजर। डीएससी एसोसिएट हम कर सकते हैं, एलएलपी फॉर्म फाइलिंग, इट मींस एलएलपी ई फाइलिंग। The above services on V3 portal were rolled out on 8th of March. फ्रेंड्स, 8th मार्च से लेके आज 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल तक आप देख सकते हो एलएलपी के जितने भी फॉर्म्स थे वो सक्सेसफुली फाइल नहीं हो पा रहे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है किस तरह से रजिस्टर्ड यूजर रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से डीएससी को एसोसिएट करना है, और किस तरह से माई एप्लीकेशन में जाके फॉर्म जो फाइल है वो सेव हो जाती है उसको किस तरह से यूज करना है। तो फ्रेंड्स, इसको टेक्निकली प्रॉब्लम भी आ रही है और समझने में भी प्रॉब्लम आ रही है। वेयर शुड आई फाइल एलएलपी फॉर्म्स एंड कंपनी फॉर्म्स? थर्ड जो क्वेश्चन है, where should I file LLP forms and company forms? LLP forms have been migrated to V3 while company forms are still in the version 2 of the portal. This phased migration is done to enable smooth transition of the portal. Both V2 and V3 are now working seamlessly. तो फ्रेंड्स, एलएलपी के जो फॉर्म्स है वो आपको वर्जन 3 में ही फाइल करने हैं। उसके लिए आपको बिजनेस यूजर या रजिस्टर्ड यूजर की रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फाइल कर सकते हो। Do I have to look for a separate website for LLP forms? No, the access to both the versions can be seen in the sign in sign up in the MCA portal, mc.gov.in, wherein separate access is provided for LLP
and separate for companies related filing. तो फ्रेंड्स एलएलपी को लेके कोई सेपरेट वेबसाइट नहीं है, mca.gov.in जो वेबसाइट है उस पे एलएलपी की फाइलिंग भी है और उस पे कंपनीज की फाइलिंग भी है, बट आपका जो एक्सेस है वो सेपरेट है। एलएलपी का एक्सेस सेपरेट है एंड कंपनीज का जो एक्सेस है वो एक सेपरेट है। तो फ्रेंड्स ये मान सकते हो कि यहाँ एक मेजर चेंजेस है। सबसे पहले क्या होता था, वर्जन 2 में आपको एक ही यूजर आईडी क्रेडेंशियल्स रहते थे प्रोफेशनल के, उससे आप एलएलपी की फाइलिंग भी कर सकते थे और उससे आप कंपनीज की फाइलिंग भी कर सकते थे, बट यहाँ पे सेपरेट एक्सेस दिया गया है एलएलपी के लिए और कंपनी के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हेन विल द कंपनी फॉर्म्स बी माइग्रेटेड टू V3? LLP forms were migrated on 8th of March. The date of the migration of company forms to the new version will be intimated in the due course. तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि एलएलपी फॉर्म्स को जिस तरह से माइग्रेट किया गया वर्जन 3 में, तो कंपनीज के जो फॉर्म्स है वो भी माइग्रेट हो सकते हैं इन द ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन। Sixth question is what is the main difference between V2 and V3? In the version 2, forms are required to be filled and uploaded in the portal, while in V3 the forms are to be filled online. This enables user convenience, including the ability to save a half-filled form and file it later. Further, in version 2, there was only a My Workspace which had a list of notice from the MC and circulars issued by them. In V3, there is a personalized My Application feature, which allows one to view all the forms filled by them till date, along with the status of the form, such as pending for DSC, under processing, pay fees, resubmission, etc. फ्रेंड्स V2 और V3 में सिर्फ मेजर जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस में यह है कि पहले हम फॉर्म डाउनलोड करते थे, उसको फिल करते थे, उसमें अटैचमेंट्स हम अटैच करते थे, फिर DSC लगा के हम अपलोड करते थे। लेकिन अभी वेब बेस होने के कारण आपको जो फॉर्म है वो वेब पे क्रिएट करना और सिर्फ आपको DSC लगाने के लिए डाउनलोड करना होता है। एंड आप उसका रियल टाइम स्टेटस, जैसे आप अभी वर्जन 3 में एक आपके बेनिफिट हो सकता है कि आप जो उसका रियल टाइम स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हो, या फॉर्म को आप सेव करके आप रख सकते हो लॉगिन क्रेडेंशियल में। जब नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो वो फॉर्म एज इट इज आपका सेव रहेगा, तो वहाँ वर्जन चेंज हो जाता है काफी बार फॉर्म की, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। When a user logs into V3, the login is through the email ID, whereas in V2 it was possible with the user ID. Friends, V3 में जो user login कर रहा है, the login is through the email ID, whereas in the V2 it was possible with the user ID. When the business user logs into the MCA system, an OTP will be sent to your mobile and email address to ensure the authenticity of the user. V3 जो पोर्टल है, V3 पोर्टल में बिजनेस यूजर मींस बिजनेस यूजर कौन हो सकता है? आप प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, डायरेक्टर भी हो सकता है, ऑफिसर भी हो सकता है। वो किस तरह से हो सकता है हम नीचे अभी देखते हैं। हु इज द यूजर इन V3? तो बिजनेस यूजर जब भी लॉगिन करता है उसके पास एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी के बाद ही आप सक्सेसफुली उसको लॉगिन कर सकते हो। यूजर एंड रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज द यूजर इन V3? A user can be registered user or a business user. फ्रेंड्स जो रजिस्टर्ड यूजर होता है उसको काफी लिमिटेड एक्सेस होता है, बट बिजनेस यूजर जो होता है उसमें काफी सारे फंक्शनलिटीज आपको दी जाती है। नीचे बताया भी गया है हु इज रजिस्टर्ड यूजर इन V3। रजिस्टर्ड यूजर्स कंप्राइज ऑफ एनी इंडिविजुअल्स, such users can only perform two functions LLP module, that is run form and fill form. तो फ्रेंड्स जो रजिस्टर्ड यूजर है उनका लिमिटेड एक्सेस होता है और सिर्फ दो ही सर्विस को यूज कर सकता है, रन फॉर्म एंड फिल फॉर्म। देयर इज नो चेंज इन द नेमिंग और पोजीशन ऑफ अ रजिस्टर्ड यूजर बिटवीन द V2 and V3. Who is business user in V3? A business user can any of the following and they can be access and file all the forms. फ्रेंड्स यहाँ पे हमने हाईलाइट किया फाइल ऑल द फॉर्म्स, इसका मतलब ये है कि जितने भी फॉर्म्स है एलएलपी को लेके, चाहे वो फॉर्म 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, फॉर्म 8 हो, फॉर्म 11 हो, फॉर्म 15 हो, वो सारे फॉर्म्स आपको बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही एक्सेस कर सकते हो और फाइल कर सकते हो। देयर इज नो चेंज इन द नेमिंग और पोजीशन ऑफ अ बिजनेस यूजर बिटवीन V2 and V3. The most suitable category may be selected company, director, मैनेजर, ऑफिसर एंड डिफॉल्ट प्रोफेशनल। फ्रेंड्स आपको कौन सा बिजनेस यूजर में कैटेगरी सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि आप किस बिहाफ पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एज ए प्रोफेशनल एज ए कंपनी सेक्रेटरी रजिस्टर कर रहा हूँ तो एज ए प्रोफेशनल करूंगा। अगर कंपनी कर रही है, फॉर एग्जांपल कंपनी अपनी एलएलपी का काम कर रही है और कंपनी खुद अगर रजिस्टर होना चाहती है तो एज एन कंपनी रजिस्टर करना है, और एज ए डायरेक्टर भी आप कर सकते हो एंड एज एन मैनेजर, सेक्रेटरी या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हो। However, the professional user in V3 was earlier termed as practicing professional. तो फ्रेंड्स प्रोफेशनल यूजर में CA, CS, CMA तीनों कवर्ड है।
If I am an existing user, do I need to re-register once again? So the answer is no. If you are an existing user in V2, then you need not to register once again. In fact, the system will identify the mail ID that you give as a duplicate ID and not permit a registration once again. तो फ्रेंड्स, आपने अगर यूजर आईडी बना रखा है V2 में, वो एज इट इज यूजर आईडी को है, वो आप V3 में एक्सेस कर सकते हो. बट इफ यू अटेम्प्ट टू रजिस्टर विद न्यू ईमेल आईडी, अगर V2 में अगर आपका डिफरेंट आईडी है और V3 में आप डिफरेंट आईडी करना चाह रहे हो, तो वो पॉसिबल हो पाएगा, बट वो आपको अवॉइड करना चाहिए. बट इफ यू अटेम्प्ट टू रजिस्टर विद न्यू ईमेल आईडी which was not in V2, you will be created as a new user. Such registrations in V3 when already an existing user in V2 should be avoided. 11th one is, I am a new user and want to register in MCA. How is the registration done? Friends, registration किस तरह से करना है वो आपको यहाँ साइन इन एंड साइन अप का ऑप्शन है इन द टॉप राइट कॉर्नर. तो गो टू द टैब साइन इन साइन अप ऑन द MCA portal. There will be a button called registered. Between the buttons for login for LLP filing and login for company filing. The registration can be done by clicking the button. This registration for a new user will be enable you to file both company V2 and LLP forms V3. फ्रेंड्स, आप न्यू यूजर का जो रजिस्ट्रेशन करते हो उसमें V2 और V3 दोनों का फाइलिंग कर सकते हो. और यहाँ कुछ बेसिक स्टेप्स हैं. ये जो FAQs है, मैं आपको एक लिंक के साथ ये जो YouTube का जो चैनल है उसमें कैप्शंस में या फिर इंफॉर्मेशन में इसका जो FAQs का जो PDF फाइल है वो आपके साथ शेयर करता हूँ. 12th point is, how long will the registration process take? Once you have registered as a new user in V3, you can immediately start filing LLP related forms. तो फ्रेंड्स, आपका जो V3 में रजिस्ट्रेशन है LLP को लेके वो इमीडिएटली हो जाएगा. However, to be able to start filing company forms, it will take 4 to 5 hours for the user registration to be effected for V2 filings for the companies. Users will receive 2 different passwords, one each for LLP and company filing upon completion of registration. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है कंपनी के लिए अलग और LLP के लिए अलग, तो आपको 2 डिफरेंट पासवर्ड आएंगे MCA की तरफ से. ये स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि दोनों का सेपरेट एक्सेस है. इसके लिए व्हाट इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर रजिस्ट्रेशन? द फॉलोइंग विल बी नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ द यूजर. Some requirements are generic across all categories. There are special data requirements for other categories and a few are illustrated below. फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक चीजें है जो आपको एज एन बिजनेस यूजर ये सब चीजें चाहिए. ईमेल आईडी, पैन नंबर. पैन नंबर इज नॉट मैंडेटरी फॉर रजिस्टर्ड यूजर बट कंपल्सरी फॉर बिजनेस यूजर. दिस इज कंपल्सरी फॉर बिजनेस यूजर. कंपनी LLP उनके लिए सिन चाहिए, डायरेक्टर्स के लिए DIN चाहिए, मैनेजर एंड सेक्रेटरी जनरल इनपुट्स ओनली, ऑफिसर इन डिफॉल्ट जनरल इनपुट्स, एंड प्रोफेशनल के लिए उसका प्रोफेशनल मेंबरशिप नंबर और ICICI किस इंस्टीट्यूट का वो मेंबर, वो सब डिटेल्स. Can a registered user upgrade to a business user? Yes, definitely a registered user can upgrade to a business. One must not create a new business user. The following needs to be done to upgrade. Even registered user in V2 can upgrade to business user in V3. तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आप अपग्रेड कर सकते हो उसको. एंड इसके लिए बेसिक स्टेप्स है, साइन इन करके राइट हैंड कॉर्नर पे वहां पे एक आइकन है, वहां प्रोफाइल पे क्लिक करना है एंड वहां क्लिक ऑन दी एड रोल पे जाके बिजनेस यूजर रोल सेलेक्ट करना है एंड किस में आपको अपग्रेड करना है वो आपको सेलेक्ट करना है. आई एम ए CA इन प्रोफेशनल रोल, कैन आई आल्सो हैव अ डायरेक्ट रोल सेम यूजर आईडी? फ्रेंड्स, बहुत बार ये होता है कि कोई भी CA या CS रहता है या CMAs रहते हैं, वो किसी कंपनी में डायरेक्टर भी रहते हैं, तो उनके लिए उनको सेम यूजर आईडी से दोनों को रजिस्टर कर सकते हो. तो ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए आंसर है नो. द यूजर कैन नॉट हैव मल्टीपल रोल्स अंडर द सेम यूजर आईडी. अगर आपका यूजर आईडी एक है, उस यूजर आईडी से आप उसी को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एज एन प्रोफेशनल. अगर आपको एज एन डायरेक्टर करना है तो उसके लिए सेपरेट करना होगा. यूजर कैन नॉट हैव मल्टीपल रोल्स अंडर द सेम यूजर आईडी. हाउएवर a user can upgrade the role in the above question as one is the professional. User can upgrade to the following roles. आप अपग्रेड कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन आप सेम यूजर आईडी में मल्टीपल रोल्स नहीं कर सकते. माय डिटेल्स हैव चेंज, हाउ डू आई अपडेट माय प्रोफाइल? आप उसको अपडेट कर सकते हो बट फॉलोइंग कैन नॉट बी मॉडिफाइड. कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मॉडिफाई नहीं हो सकती. दैट इज ईमेल आईडी ऑफ द डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द LLP, मोबाइल नंबर ऑफ द डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द LLP, एंड द एड्रेस कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द कंपनी LLP यूजर, डायरेक्टर एंड DP. ये 3 चीजों के अलावा आप चेंज कर सकते हो.
फॉरगॉट पासवर्ड, हाउ डू आई रिकवर माई पासवर्ड, LLP V3 में आपको किस तरह से करना है, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है, वहां आप फॉरगॉट पासवर्ड में जाके पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। V2 पासवर्ड, जो कंपनीज की जो फाइलिंग है वो V2 पोर्टल पे अभी चल रही है, तो उसमें फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जो रेड ब्लॉक है यहाँ जाके आपको चेंज करना है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ डू आई लॉग इन टू द MCA V3 वेबसाइट फॉर LLP फाइल। To log in, please click on the sign in sign up option present on the top right corner of the home page as shown in the screenshot below. और ये जो पोर्टल है यहाँ पे ये जो रेड ब्लॉक है साइन इन एंड साइन अप यहाँ से करना है। फॉर कंपनी फाइलिंग एंड अदर कंपनी रिलेटेड सर्विसेज प्लीज क्लिक ऑन द लॉगिन फॉर कंपनी फाइलिंग बटन, लॉगिन यूजिंग योर एग्जिस्टिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। फ्रेंड्स अभी तक कंपनीज को लेके V3 लॉन्च नहीं हुआ है, वर्जन 3 जो है कंपनीज की वेब बेस को लेके अभी V3 में लॉन्च नहीं हुआ है, और कंपनीज की फाइलिंग प्योरली अभी V2 में हो रही है। V2 मीन्स वर्जन 2 में। तो वर्जन 2 में जो भी आपका क्रेडेंशियल्स है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, उसको लॉगिन करके आप कंपनीज की फाइलिंग कर सकते हो और सक्सेसफुली हो भी रही है। जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो LLP फाइलिंग को लेके आ रही है। फॉर LLP फाइलिंग एंड अदर LLP रिलेटेड सर्विसेज क्लिक ऑन द लॉगिन फॉर LLP फाइलिंग बटन एंड लॉगिन यूजिंग योर एग्जिस्टिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। Associating the DSC and affixing the DSC, एसोसिएटिंग द DSC एंड अफिक्सिंग द DSC, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। DSC को लेके काफी मेजर इशू चल रहा है अभी LLP फाइलिंग में। व्हाट इज एसोसिएटिंग द DSC? दिस इज ए प्रोसेस बाय व्हिच अ DSC इज मैप्ड टू ए यूजर आईडी। आपकी जो यूजर आईडी है एज एन प्रोफेशनल यूजर या प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल आपने LLP फाइलिंग को लेके बनाया है, उसमें आपका DSC मैपिंग होता है। दिस इज ए प्रोसेस बाय व्हिच अ DSC इज मैप्ड टू योर यूजर आईडी। This is required because the forms are filled and submitted online rather than in physical mode. Fair enough. How is the associating the DSC done? How is the associating the DSC done? Associating the DSC is done in the following manner. For this purpose, go to mca.gov.in, logging to the V3 portal, go to the MCA service, go to the FO services, and go to associate DSC. फ्रेंड्स ये मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ किस तरह से आपको पोर्टल पे जाके एसोसिएट करना है। यहाँ पे आपको साइन इन करना है और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में MCA सर्विसेज में FO सर्विसेज एंड एसोसिएट DSC, आप लॉगिन करने के बाद में ये कुछ स्टेप्स है, यहाँ एसोसिएट DSC का ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स एसोसिएट DSC करने का काफी सिंपल प्रोसेस है और यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं। व्हाट आर द सिस्टम्स स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड टू एसोसिएट DSC? You can associate your DSC only as a business user in V3. Login using your credentials. Go to MCA services. ये फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिकली अभी बताया था, वहां जाके करना है। बस आपको सिंपल चीज ध्यान रखनी है कि आपको डाउनलोड करना है रन एम्ब्रिज को, और इसके साथ साथ आपको लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड करना है। और फॉर एसोसिएट DSC द यूजर इज द DSC यूजर इज यूजिंग मस्ट बी ऑफ क्लास 2 और क्लास 3 DSC, और DSC का जो पासवर्ड है वो आपको, जो पिन है वो फर्स्ट टाइम आपको V3 में चेंज करना होगा और वहां आप इजीली रजिस्टर कर सकते हो। हाउ कैन अफिक्स DSC? हाउ कैन वी अफिक्स DSC? All the professionals and proposed designated partners who have DPIN and signing the forms shall register themselves as a business user through their respective professional number and DPIN. फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोफेशनल तो रजिस्टर करना ही है, उसके साथ साथ DPIN इसलिए लिखा है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का DSC भी एसोसिएट होना चाहिए। Only one DSC will be affixed with each login ID. Users who do not have the user IDs, it is mandatory in V3 to create a user ID and affix the DSC. तो फ्रेंड्स ये जो हाईलाइट किया यहाँ पे, ओनली वन DSC विल बी अफिक्स्ड विद ईच लॉगिन ID। तो इसका मतलब ये हम ले सकते हैं कि जो लॉगिन ID हमने एज एन बिजनेस यूजर बनाई है प्रोफेशनल के थ्रू या प्रोफेशनल की मेंबरशिप के अलावा डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का हमने लिया है,
तो उसके साथ सिर्फ एक ही डीएससी एसोसिएट हो सकता है, मीन्स एक ही पार्टनर का। तो जब भी आप ई फाइलिंग करते हो तो उसी डायरेक्टर का डीएससी आपको लगाना होगा। मतलब यह है कि सेकंड डायरेक्टर का या पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर का डीएससी आप नहीं लगा सकते। Is it mandatory to have a user ID for affixing? Yes, users are requested to associate only one DSC against the user ID. फ्रेंड्स, ये जो 22nd और 23rd जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल फाइलिंग में यहाँ काफी प्रॉब्लम्स आती है। Is affixing DSC mandatory for all the form? DSC is mandatory only for those forms which are required to be digitally signed. For example, run LLP, there is no requirement to affix DSC. Fair enough. How can a registered user file a Philip form which requires DSC affixing? फ्रेंड्स, फिलिप फॉर्म में काफी बार ऑब्जर्व किया जाता है कि डायरेक्टर्स या सॉरी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास डिन नहीं होता है। अगर डिन नहीं है तो आपको कैसे करना है? रजिस्टर्ड यूजर कैन एसोसिएट हिज डीएससी यूजिंग हिज पैन नंबर बाय डूइंग द फॉलोइंग फॉर फिलिप फॉर्म्स। फिलिप फॉर्म्स के लिए हमें एसोसिएट डीएससी करना है, लेकिन पैन नंबर सिर्फ रजिस्टर। हाउ डू आई अफिक्स माई डीएससी? Affixing of DSC is as per the usual standard process, completing filling of the form, submit the form, SRN नंबर। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हो और आपका एक SRN नंबर मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है आपके, या फिर मेल आ जाता है, वो SRN नंबर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए ध्यान रखना है। SRN नंबर एंड डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल इन माई एप्लीकेशन में जाके आप ट्रैक कर सकते हो अपनी जो सेव्ड एप्लीकेशन है। The form is also auto downloaded as a PDF in your system. If download is not done, the PDF can be downloaded my application against SRN number. फॉर्म्स कई बार ये होता है कि फ्रेंड्स फॉर्म्स जो है वो आप डाउनलोड ऑटोमेटिकली सिस्टम में हो जाते हैं जैसे ही आप सबमिट करते हो, और काफी बार नहीं होता है तो आप माई एप्लीकेशन में जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो सेपरेटली। ओपन द पीडीएफ इन एडोब रीडर, अफिक्स डीएससी नॉर्मल प्रोसेस। डीएफसी अफिक्स करना जैसे V2 में हम करते थे वैसे ही अफिक्स करना है। वेयर डू आई सबमिट and upload the form? After signing of the document, the user will require to upload the PDF document on MCA portal against the SRN. उस SRN के अगेंस्ट में आपको अपलोड करना है। Go to my application, check for relevant SRN, scroll right, use upload PDF option. फ्रेंड्स, यहाँ पे अपलोड करने का एक अलग से प्रोसेस है V3 का। आप माई एप्लीकेशन में जाने के बाद में आपको राइट स्क्रॉल करना है अपनी स्क्रीन को, और जैसे ही आप राइट स्क्रॉल करते हो वहां पे आपको अपलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, और वहां जाके आपको जो फॉर्म आपने डीएससी लगाया है वो आप अपलोड कर सकते हो। डायरेक्टेड टू ए पेज वेयर वन कैन अपलोड द डीएससी अफिक्स पीडीएफ डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स, जो अपलोडिंग का प्रोसेस है ये V2 से थोड़ा सा यूनिक है। तो फ्रेंड्स, ये जो काफी सारे एफएक्यूज थे जो आपके साथ अभी शेयर किए हैं, ये काफी सारे स्टेक होल्डर्स या प्रोफेशनल्स या जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं LLP V3 पोर्टल पे, तो उनके साथ ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई है। मैं विश करता हूँ कि इन सब एफएक्यूज के बाद में आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिजोल्व हो सके। अगर फिर भी काफी टेक्निकल इश्यूज या कोई आपको प्रॉब्लम्स आती है LLP V3 को लेके, तो आप टिकट भी रेज कर सकते हो MCA पे, तो MCA आपको प्रॉपर रिप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो और बाकी सब प्रोफेशनल कलीग्स के साथ हमारी वीडियो शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।